आश्रय तत्व दास जी गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वो घड़ी कब आएगी जब हमारा मोह परिवार से हटकर केवल और केवल राधा रानी के प्यार, सेवा और वृंदावन धाम में वास मिल जाएगा? श्री जी से प्रार्थना करो और खूब भजन करो। भजन में इतनी ताकत है जो सब मोह नष्ट कर देगा। जितना जितना नाम जप होता जाएगा उतने उतने राग नष्ट होता जाएगा। तो बहुत प्रयत्न करते हैं और संतों की कृपा से काफी समय से जप भी कर रहे हैं, बहुत आशीर्वाद है और जप करने में बहुत आनंद भी आता है, इसमें कोई शक नहीं है। बट एक बहुत प्रबल इच्छा है कि राधा रानी अपनी शरण में लेके यहाँ पे सेवा कर, वृंदावन वास हो, ये बहुत बड़ी इच्छा है। लेकिन कुछ आपस में परिवार भी बहुत अच्छा है, सब जने जप करते हैं, सब प्रवचन सुनते हैं, लेकिन कैसे हम आगे और जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिनहि की होए, वृंदावन में तबहि तो रहन पाई है सोए। महारानी जो लाडली जी का वृंदावन है, उनसे प्रार्थना करो, वो कृपा करेंगे। मोह छाड़ ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाय। वृंदावन कैसे रहना है? मानो किसी से कोई परिचय नहीं, रात दिन भजन में। और अपने गए ठाकुर जी के दर्शन किए, बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमण जी दर्शन किए, यमुना जी के दर्शन किए अपनी कुटिया में। वृंदावन वास का आनंद वही ले सकता है जो अपरिचित जीवन व्यतीत करेगा। किसी से कोई संबंध नहीं, किसी से कोई परिचय नहीं, तो लाडली जी से प्रार्थना करो, वही वृंदावन वास देंगी। आप एप्लीकेशन लगा दीजिए। हाँ, हम तो प्रार्थना करते हैं कि समस्त चराचर के जीवों पर लाडली लाल की कृपा हो। उनसे प्रार्थना करनी जरूरी है कि वो मन में अंतर में बैठी हैं, वो जान रही हैं आपकी मन की भावना। हम तड़प रहे हैं धामवास के लिए, नाम रूप लीला के, गुरु चरणों की प्रीति के लिए। हम बच्चा रोए ना तो माँ दूध नहीं पिलाती, तब तक काम में लगी रहती है। नहीं, जब वो रोता है और किसी खिलौने से राजी नहीं होता, तो वो विवश होके आके फिर दुग्ध पान कराती है, नहीं कराती। लौकिक माँ, जैसे हम बच्चा खेल रहा है तो उसने झांक कर देख लिया खेल रहा है, अपने काम में लग जाएगी। बच्चा रो रहा है, उसके पास खिलौना भेजा गया, वो खिलौना भी नहीं ले रहा, कोई और भेजा गया, वो उसकी गोद में भी नहीं आ रहा, तब फिर स्वयं माँ आती है और दुग्ध पान कराती। तो अगर प्रार्थना स्वीकार नहीं होती गुरुदेव, इसका पाप करा मैं पिछले। अभी आर्त भाव नहीं है, कहीं ना कहीं अहम है, तब अहम शून्य प्रार्थना भगवान के राज्य में प्रवेश करती है। समझ रहे हो? अहम शून्य। जब तक पांचों पांडवों का बल, भीष्मादि का बल, अपनी भुजाओं का बल, अपने दांतों का बल, तब तक श्याम सुंदर ने बिल्कुल सहयोग नहीं किया, भक्त होते हुए भी द्रौपदी का। और जब अहम शून्य होकर पुकारा, हे गोविंद, तो पुकारने में देर लगी, लेकिन वस्त्रावतार भगवान का हो गया। तो भगवान के कान में अहम शून्य पुकार पड़ती है। अहंकार युक्त जहां वो आवाज नहीं जाती। दैन्य, एक बार जिन नाम ली, हित सो होए अति दीन। शब्द समझो, हित सो मतलब प्रेम से युक्त होकर, अति दीन ताको संग न छाणहि, ध्रुव अपनो कर लें। ध्रुव सत्य है, भगवान उसको अपना बना लेते हैं, उसका कभी संग नहीं छोड़ते। जो प्रेम से अति दीन होकर भगवान को पुकारता है, तो प्रेम आ जाना और अति दैन्यता आ जाना, ये बहुत कठिन। पूरा जीवन इसी में तो लगे हैं। अपने लोग की दैन्यता आ जाए, अहंकार नष्ट हो जाए, प्रेम आ जाए। भगवान के राज्य में अहंकार भरी आवाज नहीं जाती। दैन्य राज्य भगवान, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई।